हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आपके समक्ष प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा इसे लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह सीबीएसई कक्षा 9 का चैप्टर है और हमें लगता है कि यह एसएससी बोर्ड में भी है। यह कथा सम्राट जो प्रेमचंद जी हैं, उनकी सबसे भावनात्मक कहानी है पशुओं पर। बैल जो हैं पशु हैं और ये जो बैल हैं, ये बैल साधारण बैल नहीं है, ये प्रेमचंद के बैल हैं। प्रेमचंद की कथा या शब्दों से या मनस्थितियों से उपजे हुए बैल हैं। उनकी लेखनी का शब्दशः बैलों के जीवन की मानसिक स्थिति को प्रस्तुत करता है। ये प्रेमचंद अपने देश में ही नहीं कि भारतवर्ष में ही ये प्रसिद्ध थे, यह विश्व में प्रसिद्ध है कथाकार के रूप में। इनकी कथा दुनिया भर में विख्यात है, प्रसिद्ध है। यह लोगों के हृदय को छूती है और यही कारण है कि इन्हें कथा का सम्राट कहा जाता है। कथा का सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद जी को कहा जाता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि प्रेमचंद जी की जब जयंती मनाई जा रही थी 31 जुलाई को, इस खास मौके पर उनकी यह दो बैलों की जो कथा है, इसे पढ़कर लोग अपनी याद ताजा किए थे, उनको याद किए थे। अब प्रेमचंद उत्तर प्रदेश के लमही जिले में वाराणसी के निकट एक स्थान लमही, वहां के रहने वाले थे। इन्होंने अपने जीवन में अनेक उपन्यासें लिखी, जिसमें गबन, गोदान आदि उपन्यास इन्होंने लिखा, जिसमें गबन बहुत प्रसिद्ध है। आपके पुस्तक के प्रथम सर्ग में इस कहानी के प्रारंभ होने से पहले एक पन्ना है, उसमें कवि लेखक का जीवन परिचय बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। आप सभी बच्चे वहां से इसे पढ़ लेंगे। और जो मैं बता रही हूं, इन्होंने अपने जीवन काल में पूरे उत्तर भारत को उठा करके साहित्य में रच दिया। अपनी कथा में, अपनी कहानी में पूरे उत्तर भारत की संस्कृति को हिला के जमा रख दिया, उतार दिया। इस कहानी में भी जो दो बैल हैं, वह किसान के बड़े पुत्र हैं। एक जगह इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि किसान का प्रथम पुत्र बैल है, निस्संदेह यह सत्य है। आज के जमाने में तो ट्रैक्टर से लोग जुताई करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं, ऐसे जिले हैं, ऐसी जगह हैं जहां लोग बैलों से अपने खेतों की उपज को उपजाते हैं। बैल उनके जीवन का आधार है। प्रेमचंद जी ने भी इसी भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में, अपने साहित्य में उकेरा है। उनका यह कहना है कि वास्तव में ये जो बैल हैं, वो ऐसी वेदना को लिए हुए हैं कि जो अपने मालिक के प्रति वफादार है, मालिक के प्रति वफादार है। मालिक ऐसी चीज है उन बैलों के लिए जो ईश्वर है। ये मूक बैल जो कि मनुष्य की भावना को, मनुष्य की कल्पना को, मनुष्य के विचारों को समझ तो जाते हैं, मन स्थितियों को समझ तो जाते हैं, लेकिन उनसे वार्तालाप नहीं करते। ये बैल उन वार्तालाप से बहुत कोसों दूर हैं उनके, लेकिन उनकी मन स्थितियों को जानते हैं और अपने मालिक के प्रति ये समर्पित है। इस कहानी में बैल किस प्रकार से घर के अंदर की जो मालकिन है,
वह इन बैलों को पसंद नहीं करती। हीरा और मोती नाम है बैलों के। बैलों के माध्यम से इसके दो प्रमुख पात्र हैं, एक हीरा है और एक मोती। माने बड़ी अच्छी बात मैं बता रही हूं कि तुलसीदास जी ने भी राम और लक्ष्मण के स्वभाव को, एक उग्र स्वभाव और एक शांत स्वभाव को लिया था, बताया है। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें राम लक्ष्मण का जो स्वभाव है, दोनों एक दूसरे के पूरक में है, ठीक ना। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। एक शांत स्वभाव है, शील है, मर्यादा का पालन करता है, शीतलता प्रदान करता है, स्त्री पे हाथ नहीं उठाता है, और दूसरा बार बार आग्रह करता है कि क्रोध की भी जरूरत है। अगर हम इसे रामचरितमानस की तरफ भी देखें तो यहाँ हमारे जो सम्राट प्रेमचंद, सम्राट कथाकार सम्राट जो हैं, ये प्रेमचंद जी ने भी मानो एक आदर्श की स्थापना की अपनी कहानी में। हीरा और मोती में एक उग्र स्वभाव का है, एक सद्वृत्तियों का, शांत स्वभाव का है। वह अपनी सींग से मार देना चाहता है, लेकिन वहीं मोती उग्र स्वभाव का है, लेकिन हीरा वहीं उसे शांत करता है, उसके स्वभाव को बताता है, बार बार उसे ज्ञान देता है। और ऐसा सामंजस्य, अद्भुत सामंजस्य, उग्र स्वभाव और शीतल स्वभाव, क्रोध से परिपूर्ण स्वभाव और शांत से परिपूर्ण स्वभाव के सम्मिश्रण से यह कहानी अद्भुत बन के आती है, और जो कि हमारे जीवन के लिए बड़ा ही दिशा निर्दिष्ट करती है। इस कहानी के अंदर बताने का प्रयास किया गया है, यहाँ पे गधे को भी लिया है लेखक ने। गधा सहिष्णु होता है, बेवकूफ होता है, उसके सीधेपन को ही लोग उसकी बेवकूफी मानते हैं। वह सीधा है ना। लोग अगर आमतौर पे अगर आपको कोई गधा कह दे तो आप नाराज हो जाओगे, लेकिन प्रेमचंद जी ने गधा को लिया। सबसे पहले जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। अमूमन एकदम 100% सत्य है ये। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है? मैं तो मानती हूं कि उसकी निरापद सहिष्णुता के कारण ही उसे यह पदवी प्राप्त हुई। आप सभी बच्चे क्या मानते हैं? ये मैं नहीं मानती। गाय सीधी है ना। आपने अपनी दादी, मम्मी, पापा से यही सुना है कि गाय बड़ी सीधी, गाय की तरह हमारी लड़की है। लेकिन बेटा आप जान लो कि गाय सींग मारती है, और जो ब्याही हुई गाय होती है, जिस गाय का ब्याह हो जाता है, जिसकी संतान होती है, वह तो सिंहनी होती है, सिंह के समान होती है, सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। गाय जो सीधा समाज इस गाय की उपाधि देता है स्त्री को, उसी गाय की कल्पना यहाँ कवियत्री लेखिका कहती है कि गाय जो है वो क्या है? सीधी है। लेकिन जब गाय का ब्याह हो जाता है, उसके संतान हो जाते हैं, तो वह सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। आज के लिए बच्चों इतना ही। पाठ में हम और भी आपको इसे बताएंगे कि लेखक ने किस प्रकार से इसे अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया है। यह एक मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। ऐसे मन की स्थितियों को लेखक ने कितने सरस और सरल तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम आएंगे।